अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल ज़ायका निराला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिक्की की रेसिपी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिस टेबल पर या फिर जिस बर्तन में हम चिक्की निकालेंगे पकने के बाद, तो उस जगह पे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। नाइफ़ पे भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास जब चिक्की रेडी हो जाती है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑयल की ग्रीसिंग वगैरह करें, क्योंकि वो फ़ौरन से ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये काम अपना कर लेंगे, अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे नाइफ़ पे और टेबल पे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 1 कप हमने चीनी ली है। चीनी हमने पिसी हुई नहीं लेनी है, साबित चीनी हमने इस्तेमाल की है। 1 कप ही हमने रोस्टेड पीनट्स ली हैं। अगर आप लोग के पास रोस्टेड पीनट्स ना हो तो उसे पहले आप अच्छे से भून लीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद ही आप उसे चीनी में शामिल कीजिएगा। अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून घी, देसी घी या बनास्पति घी, आप लोग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, इसे कैरमलाइज्ड करेंगे। इसमें मुस्तकिल हमने इस तरह से चमचा चलाना है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। हमारी चीनी जलनी नहीं चाहिए। 5 से 10 मिनट ये कैरमलाइज्ड होने में लेगी। अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चीनी हमारी अब आप लोग देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू हो गई है। मुस्तकिल हम इसमें चमचा चलाएंगे। जब ये हमारी पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें फ़ौरन से पीनट डाल के मिक्स कर देंगे। शुगर हमारी अब कैरमलाइज्ड हो गई है। अब हम इसमें पीनट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अभी हमने फ्लेम लो कर दिया है, ऑफ़ नहीं किया है। अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसे हीट मिलती रहे। चीनी जो है बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम पीनट्स पे ये कोट हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसे टेबल पे निकाल देंगे। टेबल पे निकालने के बाद इसे सेट करेंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा बेलन से इसे फ्लैट कर सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ से इसे सेट करेंगे और उसके बाद इसी गरम गरम में ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग होगी नहीं। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस वक्त कटिंग करते वक्त, क्योंकि ये फ़ौरन से ही ड्राई हो गया था और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए बहुत अच्छे शेप में इसकी कटिंग नहीं हुई। लेकिन ये ड्राई बहुत अच्छे से हुआ और बहुत जल्दी हो गया और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छा आया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।